नमस्ते। आप सभी कैसे हैं? आज मैं आपके सामने फिर से हूँ। तो नवरात्र शुरू हो गए हैं और नवरात्र का हमारे हिंदू समाज में बहुत अधिक महत्व है। तो कल मैं ऑफिस से आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा, सड़क पर एक जगह भागवत चल रही थी एक मंदिर में। तो आप लोग जानते हैं ये जो हमारे धर्म ग्रंथ है ना, हिंदुओं में गीता, हिंदुओं में तो कई सारे धर्म ग्रंथ हैं, गीता, भागवत, रामायण, क्रिश्चियंस का बाइबल और मुस्लिम धर्म का कुरान। इन सभी धर्मों की जो किताबें हैं ये ज्ञान के बहुत बड़े सोर्स हैं, ये ज्ञान की खदानें हैं। और ये जो धर्म परायण किताबें हैं ये हमें अच्छाई के बारे में, जिंदगी में अच्छे मार्ग पर कैसे चलना चाहिए उसके बारे में बताती हैं। तो भागवत जी का जो पूरा प्रकरण है और जो उसकी पूरी पुस्तक है, ये जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में होती थी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि भागवत 7 दिन चलती है। तो हमारे घर में भी भागवत 7 दिन चलती थी साल में, और साल भर भी हमारी नानी उसको पढ़ा करती थी। अब एक दिन मैंने अपनी नानी से पूछा कि ये किताब घर में क्यों रखी हुई है? तो बोलने लगी कि एक बार हम भागवत सुनने गए थे, सुनकर आए तो ऐसा लगने लगा जैसे घर खाली है, घर खाली खाली लगने लगा। तो हमने ये किताब खरीदी। वैसे हमारे घर में बहुत सारी धर्म से संबंधित किताबें थी जो हमारी नानी पढ़ती थी। तो भागवत की कथा जो है, इसका महत्व क्या है, इससे संबंधित कहानी मेरी नानी ने मुझे सुनाई थी। वो थोड़ी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। हर कहानी ना हमें छोटी छोटी चीजें सिखाती है। तो कहानी ये है कि एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण बहुत ही सज्जन आदमी थे, हमेशा अच्छे काम करते थे, सही करेंगे, कुछ गलत नहीं करेंगे, ईश्वर को ध्यान करेंगे, लोगों की मदद करेंगे। और वहीं उनकी जो पत्नी थी वो इधर झगड़ा, उधर झगड़ा, इधर लड़ाई, उधर लड़ाई, कपटी स्वभाव की थी। लेकिन इस पर भी जो ब्राह्मण देव थे उनको दुख नहीं था। दुख क्यों नहीं था? क्योंकि भगवान से कहते थे कि अच्छा हुआ भगवान जो पत्नी ऐसी है, तो कम से कम तेरे में मन लगा रहता है, पत्नी अच्छी होती तो उसी में मन लगा रहता। तो इस तरह उनका जीवन कट रहा था। लेकिन मन में बड़े दुखी रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार तो इतने दुखी हो गए कि आत्महत्या करने निकल चले। आत्महत्या करने के लिए पहुंचे तो वहां उनको एक साधु ने रोका। साधु ने पूछा कि बताओ क्या हो गया? तो इन्होंने कहा कि मेरे कोई संतान ही नहीं है, मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूँ, भगवान का इतना ध्यान रखता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ, कोई मैंने गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं। मैंने एक गाय भी पाल रखी है, गाय को भी बच्चा नहीं हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि मैं इंसान ही अपशकुन। अब साधु ने उनको कहा, तो तुम्हें अगर संतान नहीं हो रही है तो तुम आत्महत्या कर दोगे, ये शरीर खत्म कर दोगे। बताओ, मनुष्य जन्म कितने कर्म करते हैं तब जाके तो मनुष्य जन्म मिलता है, और तुम सिर्फ संतान नहीं है इसलिए तुम इस जन्म को खत्म करने जा रहे हो। क्या इस जीवन का उद्देश्य केवल खुद खाना और संतान पैदा करना ही है? तो फिर हम में और जानवरों में फर्क क्या हुआ? हम में और पशुओं में फर्क क्या हुआ? हम में और पक्षियों में फर्क क्या हुआ? वो भी तो यही करते हैं। इतना समझाया उनको, लेकिन फिर भी ब्राह्मण जी ना माने। तो साधु ने क्या किया कि उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये जो फल है ये मेरी तपस्या, जो मेरी जिंदगी भर की तपस्या है, उसका फल है। तो तुम इस फल को लो, इस फल को अपनी पत्नी को खाने के लिए देना, और जब तुम खाने के लिए दोगे तो एक बहुत ही सज्जन सुसंस्कृत पुत्र पैदा होगा। पहले जमाने में लोग सिर्फ पुत्र पे ही फोकस करते थे। तो पुत्र पैदा होगा। तो ये खुश हो गए, ये अपने घर गए।
इन्होंने वो जो फल था वो अपनी पत्नी को दिया। अब पत्नी ने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि देखो, पंडित जी ने तो मुझे फल दिया है, लेकिन एक बात है कि मुझे बच्चे नहीं पैदा करना है। क्यों नहीं करना है? अरे इतने 9 महीने बच्चे को रखो, फिर उसके बाद जब बच्चा छोटा सा भी रहता है तब भी उसकी इतनी सेवा करो। बच्चे का जन्म तो एक अलग ही कष्टदायक प्रक्रिया होती है। कहते हैं कि दुनिया में जो 2 तरह के दर्द असहनीय होते हैं, एक तो इंसान जल जाए और दूसरा चाइल्ड बर्थ। तो जो बच्चे का जन्म है वो एक बहुत ही पेनफुल होता है। तभी तो कहते हैं कि औरत का दूसरा जन्म होता है, जब चाइल्ड बर्थ होता है वो औरत का दूसरा जन्म होता है। तो बहन ने कहा इनसे कि देखो बहन, मेरे पास संतानों की कमी नहीं है और तुम्हारे पास धन की कमी नहीं है, तो तुम ऐसा करो, मैं 1 महीने से गर्भवती हूँ, तुम मेरा बच्चा जो रहेगा तुम ले लेना, ये फल तुम गैया माता को दे देना और मुझे तुम धन दे देना, जो बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, पर तुम अपने पति से कहना कि ये बच्चे का जन्म मेरी बहन के घर में ही होगा। तो इस तरह से ये होता है, फल गैया माता को दे दिया जाता है और बहन का बच्चा इनके पास आ जाता है। जो गाय से बच्चा पैदा होता है वो इंसान का ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसके कान बड़े बड़े रहते हैं। कान बड़े बड़े होने के कारण बच्चे का नाम गोकर्ण रखा जाता है और इनका जो बच्चा होता है उसका नाम धुआंसर रखा जाता है। अब ये हो गया जी, जो मौसी का बच्चा होता है वो इनके पास आ जाता है। अब क्या होता है, जो गोकर्ण होता है वो बहुत ही समझदार, बहुत ही अच्छे काम करने वाला, कभी बुरा ना करने वाला, पिता की आज्ञा सुनने वाला, माता की आज्ञा सुनने वाला बच्चा था। और जो दूसरा बच्चा था वो किसी की नहीं सुनता था, सारे गलत काम करता था। अब इस तरह से दोनों बच्चे बड़े हो गए, गुरुकुल जाने का समय आया। जैसे आज हम लोग हॉस्टल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, आप लोगों ने देखी होगी ना, वो अभी आजकल एक सीरीज आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, क्या नाम है उसका, कोटा कंपनी। हाँ, तो उसी तरीके से उस जमाने में बच्चे गुरुकुल जाया करते थे, तो ये बच्चे गुरुकुल जाते हैं। छोटा बच्चा जो होता है, जो मौसी का बच्चा होता है, वो गुरुकुल ठीक से पढ़ ही नहीं पाता, गुरुकुल से जाने कहाँ चला जाता है, वहां पे भी अलग अलग तरह के कोई कार्य करने लग जाता है। गोकर्ण घर वापिस आ जाते हैं, समाज के काम करने लग जाते हैं, पिता को बोलते हैं, पिता जी अब वानप्रस्थ आश्रम का समय आ गया है, आप वानप्रस्थ आश्रम में चले जाओ, मैं घर का ध्यान रखूंगा। इस तरह से उनका समय कटता है। जो मौसी का बच्चा रहता है वो कोई राजा के घर चोरी कर देता है, चोरी करता है तो उसको राजा के जो सिपाही होते हैं वो पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको मृत्यु दे देते हैं। अब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये गोकर्ण जो होता है उसके वो अंतिम संस्कार ये सभी करते हैं और रात को सो रहे होते हैं तो वही आता है, मौसी भाई आता है उनके सामने। भाई कहता है कि गोकर्ण मैं प्रेत बन गया, मुझे तो मुक्ति ही नहीं मिली। गोकर्ण कहते हैं मैंने तो तुम्हारा गया में जाके अच्छे से संस्कार किया, तुम्हें कैसे नहीं मुक्ति मिली। तो भाई कहता है कि मैंने इतने कुकर्म किए हैं, इतने गलत काम किए कि यदि तुम मेरा 7 बार भी गया में जाके संस्कार करोगे ना तो भी मुझे मुक्ति नहीं मिल पाएगी। तो कहता है अच्छा ठीक है, गोकर्ण कहता है अच्छा ठीक है तुम जाओ, मैं कल किसी से पूछता हूँ। ये सुबह उठते हैं, गोकर्ण जो थे वो सुबह उठ जाया करते थे और त्रिकाल संध्या किया करते थे। त्रिकाल संध्या का मतलब होता है कि वो लोग जो 3 बार भगवान को ध्यान करते हैं, ईश्वर को ध्यान करते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम को और एक बार सोने के पहले। तो कहते हैं कि ईश्वर उनकी जल्दी सुनता है। तो ये सुबह सुबह उठते हैं और सूर्य भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो सूर्य भगवान आते हैं और रुकते हैं, पूछते हैं बताओ। तो ये
गोकर्ण उनसे पूछते हैं कि भगवान, मेरा जो भाई है इसको तो मुक्ति ही नहीं मिली। तो भगवान कहते हैं कि तुम 7 दिन इसे भागवत सुनाओ, उसकी जो प्रेत आत्मा है उसको भागवत सुनाओ। तो ये भागवत शुरू करते हैं। भागवत शुरू करते हैं तो प्रेत को, जो प्रेत आत्मा होती है, उसको पकड़ के 7 मटकों के अंदर, 7 मटकों को एक साथ एक के ऊपर एक रखा जाता है और उसमें प्रेत आत्मा को रोका जाता है, क्योंकि प्रेत की प्रवृत्ति कहीं कहीं भागने की होती है। रखते हैं, भागवत चालू होती है तो हर दिन एक घड़ा फूटता था। 7वें दिन भगवान का विमान आता है और आत्मा को लेकर चला जाता है। अब गोकर्ण पूछते हैं कि ये जो कथा थी ये तो सारे लोग सुन रहे थे, मैं भी सुन रहा था, लेकिन भगवान का विमान केवल एक ही व्यक्ति के लिए क्यों आया? आपने नहीं सोचा कि भगवान का विमान एक ही व्यक्ति के लिए क्यों आया? तो इस पर भगवान के जो पार्षद होते हैं वो ये जवाब देते हैं कि ये जो कथा है ये केवल बाकी सब लोग केवल सुन रहे थे, और भाई तुम्हारा जो कि प्रेत आत्मा बना हुआ था ये गुन भी रहा था, ये इसे ग्रहण भी कर रहा था। तो आप लोग जो तरह तरह की बातें सुनते हैं, स्टोरीज सुनते हैं, पढ़ते हैं, मोटिवेशनल चीजें सुनते हैं, उन्हें अपने जीवन में न केवल सुने बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा हो। धन्यवाद।